जरा सोचिए, वर्ष 629 ईस्वी अरब की तपती रेत से निकला एक कारवां समुद्र की लहरों को चीरता हुआ भारत की धरती पर पहुंचता है। ये कोई साधारण व्यापारी नहीं थे, ये उस नबी के अनुयायी थे जिनकी आवाज अरब की घाटियों में गूंजा करती थी, पैगंबर मोहम्मद। पर अब सवाल ये है, क्या आपने कभी सोचा था कि भारत को लहू लुहान करने वाले इस्लाम का भारत से पहला रिश्ता तलवार या युद्ध से नहीं बल्कि व्यापार और भाईचारे से शुरू हुआ था? और क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे हुआ भारत में सबसे पहला धर्मांतरण और कैसे बनी भारत में सबसे पहली मस्जिद? तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भारत की पहली मस्जिद की बनने की अद्भुत कहानी। लेकिन उससे पहले आपके ही अपने चैनल स्क्राइब स्टोरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें और भी ऐतिहासिक सच आपके सामने लाने की ताकत देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत, जहां हजारों सालों से मंदिरों में घंटियां गूंजा करती थीं, होम हवन हुआ करते थे, सभी लोग सुखी थे, लेकिन अचानक एक दिन एक नई आवाज सुनाई दी, अल्लाहू अकबर की अजान। क्या आप जानते हैं, यह अजान किसी आक्रमण के बाद नहीं बल्कि पैगंबर मोहम्मद के जीवन काल में ही भारत की धरती पर गूंजी थी। और इस आवाज से जन्म हुआ भारत की पहली मस्जिद, चेरामन जुमा मस्जिद, जो आज भी भारत की धरती पर मौजूद है। वैसे देखा जाए तो भारत और अरब का रिश्ता बहुत पुराना था। सदियों से अरब व्यापारी भारत आते रहे हैं, मसाले, कपड़े, रत्न और खुशबूदार इत्र के लिए। भारत का मालाबार तट यानी आज का केरल इन व्यापारियों का सबसे बड़ा ठिकाना था। और जब इस्लाम फैला तो वही व्यापारी भारत में इस नए धर्म के पहले संदेशवाहक बने। सन 629 अरब व्यापारी कोडुंगालूर यानी केरल पहुंचे। यहां उन्होंने स्थानीय राजा चेरामन पेरुमल से मुलाकात की। कहानी है कि रात का सन्नाटा, राजमहल सो रहा है, लेकिन राजा चेरामन पेरुमल की आंखों में नींद नहीं है। अचानक आकाश में एक अद्भुत दृश्य घटता है। चांद, जो सदियों से धरती पर अपनी शीतल चांदनी बिखेरता आया था, वह अचानक दो हिस्सों में फट जाता है। पूरा आकाश मानो फट पड़ा हो। राजा चौंक कर खड़े हो जाते हैं। यह कैसा दिव्य संकेत है? क्या देवता मुझे कोई संदेश देना चाहते हैं? सुबह होती है, लेकिन उस रात की छवि राजा के मन से मिटती नहीं। वह बेचैन है, उत्तर की तलाश में है। उसने अपने सभी मंत्रियों से पूछा कि आखिर उसके सपने का राज क्या है, पर सभी खामोश थे। किसी के पास भी राजा के सपने का उत्तर नहीं था। और तभी समुद्र के रास्ते अरब से कुछ व्यापारी केरल की धरती पर आते हैं। वो सिर्फ व्यापारी ही नहीं, ये उस नए संदेश के वाहक हैं जिसकी गूंज अरब की घाटियों से उठकर पूरी दुनिया को बदलने वाली है। राजा उनसे मिलते हैं और साहस जुटाकर पूछते हैं, क्या तुमने सुना, कहीं चांद दो हिस्सों में बंट गया था? व्यापारी मुस्कुराते हैं, उनकी आंखों में चमक है। वे कहते हैं, हाँ हे महाराज, अरब की धरती पर हमारे पैगंबर मोहम्मद ने इस घटना का जिक्र किया है। वह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि ईश्वर की शक्ति का प्रमाण थी। राजा के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है, आंखें फैल जाती हैं, दिल तेजी से धड़कने लगता है। तो मेरा सपना व्यर्थ नहीं था, यह तो सचमुच का दिव्य संकेत था। राजा नतमस्तक हो जाते हैं और इतिहास गवाह बनता है उस क्षण का जब चेरामन पेरुमल ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। यह भारत की धरती पर पहला ऐसा अवसर था जब किसी ने सनातन को छोड़ एक नए धर्म इस्लाम को अपनाया था। हाँ दोस्तों, जरा सोचिए, अगर राजा ने वह सपना न देखा होता तो क्या भारत में इस्लाम का प्रवेश इतना सहज हो पाता? और फिर उन्होंने अरब की यात्रा भी की। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु वहीं हुई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने आदेश दिया, मेरे राज्य में एक मस्जिद बनाई जाए। और फिर बनी चेरामन जुमा मस्जिद। ये मस्जिद भारत की सबसे पहली मस्जिद थी। ये मस्जिद भारत और इस्लाम के रिश्ते की पहली गवाही है। ये साबित करती है कि इस्लाम भारत में तलवार से नहीं बल्कि व्यापार और शांति से आया था। पर आगे क्या हुआ? क्योंकि इतिहास हमेशा एक सा नहीं रहता। कभी शांति रहती है तो कभी तलवारें टकराती हैं, कभी व्यापार होता है तो कभी युद्ध छिड़ता है। अब सवाल ये है, क्या यह रिश्ता हमेशा ऐसा ही रहा? क्या भारत और इस्लाम का मिलन सिर्फ भाईचारे और दोस्ती तक ही सीमित रहा, या फिर आने वाले समय में भारत की धरती पर खून बहा? दोस्तों, यह जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा कहानी के अगले भाग का।
एक ऐसा एपिसोड जो भारत के ही बेटों के खून से लथपथ होगा और जहां से भारत के इतिहास का एक नया अध्याय लिखा जाएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे की कहानी आपको झकझोर देगी। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आपके अपने चैनल स्क्राइब स्टोरीज को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें इतिहास में छुपे हुए सच को रोमांचक कहानियों के रूप में तो आपके सामने लाने की ताकत देती है। तो मिलते हैं अगले भाग में, जहां इतिहास का रंग होगा खून से लाल। धन्यवाद।